नमस्कार दोस्तों। आइए आज एक और रहस्यमयी कहानी के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर दफन है श्री कृष्ण की मौत से जुड़ा एक राज। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर और इसकी अद्भुत मूर्तियों के पीछे कई रहस्यमयी कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से संबंधित है। इस कथा को सुनना न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे प्राचीन धर्म और परंपराओं के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों का निर्माण सामान्य पत्थर या धातु से नहीं हुआ है, बल्कि यह लकड़ी से बनी है। इन मूर्तियों के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके अंतिम समय से जुड़ा हुआ है। यह रहस्य सदियों से भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना धर्म निभाया और अपने कुल यदुवंश का नाश होते देखा, तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनका पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो गया है। गर्ग संहिता और अन्य पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में जन्म लिया था और जिसे ही उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ, उन्होंने अपने लौकिक शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। यह भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के अंत में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके वंश का अंत भीषण तरीके से होगा। इस श्राप और यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपने अंतिम समय के लिए स्थान चुना। श्री कृष्ण की मृत्यु और लौकिक शरीर का अंत जब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में ध्यानमग्न थे, तब एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरण समझकर तीर मार दिया। यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि बाली का पुनर्जन्म था, जिसे भगवान श्री राम ने त्रेता युग में मारा था। यह घटना श्री कृष्ण के शरीर को त्यागने का प्रारंभिक कारण बनी। श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ने से पहले अर्जुन और अपने अन्य भक्तों को बुलाकर उन्हें अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने लौकिक शरीर का त्याग करते हुए कहा कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उनके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन पुराणों के अनुसार उनका हृदय जलने से बच गया। कहा जाता है कि उनका हृदय दिव्य था और उनमें अखंड अग्नि थी, जो इसे जलने से रोकती थी। यह हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ का दिव्य तत्व कहा जाता है, आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के भीतर सुरक्षित माना जाता है। जगन्नाथ मूर्ति का निर्माण। श्री कृष्ण के हृदय का स्थानांतरण। यह घटना द्वापर युग की समाप्ति के बाद और कलयुग के आरंभ में घटित हुई। श्री कृष्ण के हृदय को देवताओं ने सुरक्षित रखा और यह माना जाता है कि इसे भगवान विष्णु के अगले अवतार के लिए संरक्षित किया गया। कलयुग के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने परम भक्त थे को स्वप्न में यह आदेश मिला कि वे भगवान विष्णु के विशेष रूप जगन्नाथ की स्थापना करें। उन्होंने ओडिशा के पुरी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए विशेष लकड़ी की तलाश शुरू की। कहानी के अनुसार एक दिव्य लकड़ी समुद्र तट पर मिली, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा था। उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गई। दिव्य तत्व का मूर्तियों में प्रतिष्ठापन। मूर्ति निर्माण के समय यह तय किया गया कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय, जिसे दिव्य तत्व या ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, को मूर्ति के भीतर रखा जाएगा। यह कार्य बहुत ही गुप्त तरीके से और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से किया गया। पुराणों के अनुसार यह कार्य विष्णु के प्रिय भक्त और एक ऋषि के माध्यम से संपन्न हुआ। कहा जाता है कि मूर्तियों के भीतर यह ब्रह्म
तत्व केवल वही देख सकता है जिसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो। सामान्य मनुष्यों के लिए इसे देखना और समझना असंभव है। नवकेल कलेवर प्रक्रिया और रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में हर 12 से 19 वर्ष में नवकलेवर नामक प्रक्रिया होती है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत गुप्त तरीके से की जाती है। केवल मंदिर के मुख्य पुजारी और कुछ विशिष्ट सेवक ही इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ब्रह्म तत्व को स्थानांतरित करते समय वे अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं, क्योंकि इस दिव्य तत्व को देखना भी असंभव और विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्म तत्व भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रतीक है और इसे कोई भी सामान्य व्यक्ति न तो देख सकता है और न ही स्पर्श कर सकता है। कथा का आध्यात्मिक महत्व। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह हमें बताती है कि भगवान का शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन उनका दिव्य तत्व अमर और शाश्वत है। यह ब्रह्म तत्व इस बात का प्रतीक है कि भगवान सदा हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर की यह परंपरा न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म का हिस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी समझने में मदद करती है। रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस कथा के साथ कई रहस्यमय प्रश्न जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ब्रह्म तत्व क्या है और इसे कैसे संरक्षित किया गया है, यह एक गहन शोध का विषय है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ब्रह्म तत्व एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत हो सकता है जो सदियों से सुरक्षित है। यह भी संभव है कि यह किसी विशेष पदार्थ का निर्माण हो जिसे प्राचीन विज्ञान ने संरक्षित किया हो। भक्तों की आस्था और श्रद्धा। जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों के पीछे छिपे इस रहस्य ने भक्तों की आस्था को और भी गहरा बना दिया है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है और यह कथा भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि भगवान आज भी उनके बीच है। अतः लास्ट में यह निष्कर्ष मिलता है कि जगन्नाथ मंदिर और श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ा यह रहस्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने की प्रेरणा भी देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि वह एक नई शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जो ब्रह्म तत्व के रूप में जगन्नाथ की मूर्ति में दफन है, आज भी भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। यह कहानी युगों युगों तक हमें भगवान के दिव्य स्वरूप की याद दिलाती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।